हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे सावन मास का आखिरी प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 अगस्त को या 7 अगस्त को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, प्रदोष के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, पूजा की विधि क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं सावन का आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। जैसे कि सावन में सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है, सावन के सभी सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है, वैसे ही सावन में पड़ने वाले जो 2 प्रदोष पड़ते हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व होता है। आइए अब यह सावन का आखिरी प्रदोष व्रत है तो देखते हैं कि सावन के आखिरी प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को दोपहर 2:08 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 अगस्त को दोपहर 2:27 पर होगा। ऐसे में 6 अगस्त को सावन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त भी देख लेते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पूजा का शुभ समय शाम को 7:08 से शुरू होगा और रात में 9:16 तक रहेगा। इस अवधि में भगवान भोले शंकर की विधिवत पूजा आराधना की जा सकती है। वैसे भी प्रदोष की जो पूजा की जाती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में ही भगवान शंकर की प्रदोष की पूजा की जाती है। पूजा की विधि देख लेते हैं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें प्रदोष के दिन, प्रदोष का यदि हम व्रत कर रहे हैं या केवल पूजन कर रहे हैं तो हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप किसी गमले से, अपने घर के गमले से मिट्टी ले लीजिए, वृक्ष के नीचे से मिट्टी ले लीजिए, वहाँ से मिट्टी लेके आपको उसको थोड़ा सा गंगा जल से छींटा दे लीजिए, किसी भी शुद्ध जल से छींटा दे लीजिए। उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी चाहिए। बेलपत्र के चिकने भाग पर ही पार्थिव शिवलिंग को रखना है और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर की ओर होगा और जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसका जलाधारी का मुख भी उत्तर की ओर होगा। तो बेलपत्र की डंडी और आपके पार्थिव शिवलिंग के जलाधारी का मुख भी उत्तर की ओर होगा। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो सबसे पहले उसकी पिंडी बनानी है, उसके बाद ही जलाधारी बनानी है। जब आपका पार्थिव शिवलिंग बन जाए तो आप बेलपत्र के ऊपर उसको रख दीजिए और इस तरह से रखिए कि जलाधारी का मुख उत्तर की ओर हो। उसके बाद शाम के समय आप जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा करिए। उसको आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या दूध, दही, घी, शक्कर, इस तरह से आप उससे अभिषेक कर सकते हैं या पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब शहद डालकर पंचामृत बना लीजिए और उससे अभिषेक कर सकते हैं या 5 चीज़ों का अलग अलग से आप अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जितनी बार भी अभिषेक, जैसे आपने दूध से अभिषेक किया तो उसके बाद शुद्ध जल से फिर 1 चम्मच शुद्ध जल डाल दिए, थोड़ा सा लोटे से शुद्ध जल डाल दीजिए, फिर आप घी डालिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करिए। इस तरह से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ें आपके पास हो तो आप भोले बाबा को समर्पित कर दें। जैसे बेलपत्र है, धतूरा है, आक का फूल है, मदार फूल है, कमलगट्टा है, भांग है, समी पत्र है, अक्षत के दाने हैं, तो वो सब भी आप भगवान शंकर को समर्पित कर दें। और उसके बाद प्रदोष के दिन आपको क्या करना चाहिए, आप धूप बत्ती दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी आपका प्रदोष का व्रत पूर्ण माना जाता है। कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजन करना चाहिए। लेकिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर नहीं पूजन कर रहे तो आपके घर में कोई छोटा सा शिवलिंग हो तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, या भगवान शंकर की कोई प्रतिमा हो, तस्वीर हो तो उसको भी रखकर पूजन कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजा हर तरह से की गई मान्य होती है, लेकिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि जब हम एक पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें जितने भी मिट्टी के कण होते हैं हमको उतने पार्थिव शिवलिंग बनाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हमारे हाथ की जितनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी होती हैं वो भी सुधर जाती हैं और जीवन में हमारे सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाने का हमें मौका मिले हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और भगवान शंकर के विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। और इसमें पूजा का मुहूर्त तो आपका प्रदोष काल में ही रहेगा। और भी शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में बहुत लोग पूजन करते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:20 से लेकर 5:03
मिनट तक है। फिर मिश्ता मुहूर्त है रात का 12:06 से लेकर 12:48 तक। लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो प्रदोष काल का ही होता है। हमेशा भगवान शंकर के प्रदोष काल में ही भगवान शंकर का प्रदोष का व्रत पूजन करना चाहिए। और प्रदोष का जब व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन नमक ना खाएं, और अगर आप नमक खा भी रहे हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। वैसे प्रदोष के व्रत में नमक वर्जित होता है, लेकिन जिसका किसी का तबीयत वगैरह खराब रहता है तो वो व्रत रखते हैं लेकिन नमक से परहेज नहीं कर पाते, तो उनको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। और भगवान शंकर को आप जो हो समर्पित कर दीजिए, लेकिन उनको भूल से भी तुलसी के पत्ते और केतकी का फूल चढ़ाना नहीं चाहिए, उससे भगवान शिव अप्रसन्न होते हैं। केतकी का फूल तो आपको भूल से भी शंकर भगवान को कभी नहीं समर्पित करना चाहिए, और तुलसी का पत्ता भगवान शंकर को कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। अब प्रदोष का उपाय देख लेते हैं। ये सावन मास का आखिरी प्रदोष है, उसके बाद हमें साल भर के बाद ही सावन का महीना मिलेगा और उसमें प्रदोष मिलेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि 108 चावल के दाने ले लीजिए, आप उसको बिन लीजिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो, आखा चावल का दाना हो, और अपनी हथेली में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी 3 से 3.5 महीने में जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। यह सावन का महीना है। सावन के महीने में यदि हम 108 कोई भी चीज़ भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमें लाखों करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। तो चाहे 108 चावल के दाने, मूंग के दाने, जौ के दाने, जो भी हो, आप सच्चे दिल से समर्पित करिए, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। प्रदोष के दिन पंडित जी बताते हैं कि हमें अपने घर के बाहर दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। आपको घर के दाहिने जो मुख्य द्वार होता है उसके दाहिने हाथ पर ही दीपक हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए। चाहे आप गोल बाती का कोशिश करिए, गोल बाती का समर्पित किया, जो भी आपके पास बाती हो आप उससे प्रज्वलित कर दीजिए, लेकिन घर के बाहर दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। उससे क्या होता है कि प्रदोष के दिन जिनके घर के बाहर दीपक जलता रहता है प्रदोष काल में, भगवान शंकर जब माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर निकलते हैं तो जिस घर के भी आगे दीपक जलता रहता है उस घर में चाहे एक क्षण के लिए क्यों न रुके, वो रुकते जरूर हैं। तो प्रदोष के दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने घर के बाहर दीपक जरूर से जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इस तरह से आप यह 108 चावल के दाने का उपाय जरूर से जरूर करें, और सबको ही करना चाहिए। आपकी कोई मनोकामना हो तब भी आप कर सकते हैं, कोई नहीं भी कोई मनोकामना है तब भी आप यह कर सकते हैं। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।